हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि कंप्यूटर की जनरेशन। आगे थोड़ा सा हम उसी चैप्टर में सेकंड चैप्टर में हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, जिसमें हम आपको आज बताएंगे कि जनरेशन कंप्यूटर की जनरेशन क्या है और कितने भागों में डिवाइड है। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं हम अपने वीडियोस को। आप वीडियो में बने रहें पूरी जानकारी के लिए। प्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, आज हम आगे पढ़ते हैं कि उसके बाद का टॉपिक क्या आता है। जैसे देखिए, हमने इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर बताया था। अब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर उनको डिवाइड किया गया है कि उनके साइज के अकॉर्डिंग, प्रोसेसिंग के अकॉर्डिंग, पावर के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे सुपर कंप्यूटर हो गया, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हो गया, मिनी कंप्यूटर हो गया, और इसके बाद माइक्रो कंप्यूटर जो पर्सनल कंप्यूटर पीसीज होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर पर्सनल पीसी में द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंप्यूटर्स जो हम लोग यूज करते हैं प्रॉपरली, डेस्कटॉप हो गए, लैपटॉप हो गए, नोटबुक हो गए, स्मार्टफोन हो गए, वर्किंग स्टेशन में हाई परफॉर्मेंस पीसी जो लोग जैसे कहीं पे वर्किंग हो रही है तो वहाँ पे यूज होने के लिए, सर्वर के लिए ये सारे कंप्यूटर्स यूज होते हैं। ठीक है, अब बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। बेसिक एप्लीकेशन जो कंप्यूटर क्या यूज करता है, बेसिक एप्लीकेशंस क्या है। तो इन बैंकिंग में यूज होता है, इंटरनेट में यूज होता है, हॉस्पिटल्स में यूज हो रहा है, डिजिटल वीडियो ऑडियो में यूज हो रहा है, कम्युनिकेशन के लिए यूज हो रहा है, बहुत जगहों पे अलग अलग तरीके से यूज होते हैं। इवेल्युएशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ईरा बोला जाता है। ये एक बनाया गया चार्ल्स बेबेज के द्वारा, आप लोग जान ही रहे हैं। इन्वेंटेड टू मशीन एनालिटिक की गई थी उस टाइम। ठीक है, तो अबाकस एक हमारा जो कि अर्थमेटिकल कैलकुलेशन यूज करता था। फिर उसके बाद इसके जनरेशन कंप्यूटर्स के आ गए कि जनरेशन कितनी है, कौन कौन सी जनरेशन कब कब चली। तो इसको 5 भागों में डिवाइड किया गया था। पहला ऑप्शन है फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन 1945 से लेकर 1955। इस जनरेशन में यूज हुआ था वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी। इसको मैं बाद में आपको वो पीडीएफ दे दूंगा तो पूरा प्रॉपरली मिल जाएगा, देख लीजिए। पहले फर्स्ट जनरेशन 1945 से 1955। अब इसमें क्वेश्चन ओ लेवल में पूछता है कि फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक चली थी और इसमें किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। तो पहली जनरेशन 1945 से लेकर 1955 तक चली थी और इसमें एक वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी यूज किया गया था, जिससे कंप्यूटर में पॉसिबल हो सकता था कैलकुलेशन करना। हम उससे कैलकुलेट कर सकते थे, जैसे आज के समय में हम लोग देखते हैं ना कि कैलकुलेटर, हमने कैलकुलेटिंग यूज किया तो फर्स्ट जनरेशन ओनली वन हमारा कैलकुलेटिंग के लिए परफॉर्म करता था। फिर उसके बाद सेकंड जनरेशन आया। ये भी देखो 10 साल के गैप के अकॉर्डिंग चला, 1955 से लेकर 1964 तक। इस जनरेशन में हमने यूज किया, देखा, इसमें पाया है कि ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी यूज की गई थी और ये कंप्यूटर को थोड़ा छोटा बनाया। पहले वाला कंप्यूटर काफ़ी बड़ा था, फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन से काफ़ी बड़ा था, और उसमें केवल कैलकुलेशन कर सकते थे। लेकिन सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का यूज करके कंप्यूटर को छोटा कर दिया गया, काफ़ी छोटा कर दिया गया, जो कि साइज में और साइज में काफ़ी छोटा था, वर्किंग में काफ़ी फास्ट काम करता था। इस जनरेशन में इस जनरेशन में देखा गया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हुई और इसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो यूज हुई थी, ये IBM 7030 और हैनवेल एक लैंग्वेज आती थी 400, हैनवेल 400, ये यूज हुआ था। अ, फिर आता है थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में हमने देखा कि 1964 से लेकर 1974 तक चला। ये भी 10 साल के गैप के अकॉर्डिंग चला। और इस जनरेशन में इंटीग्रेटेड आईसी का यूज किया गया, जब कंप्यूटर्स जैसे चिपों को मिलाकर जब बनाया गया तो काफी छोटा हो गया, बहुत ज्यादा छोटा कर दिया गया। आप आज के समय में देख रहे हैं कंप्यूटर कितना ज्यादा छोटे होते चले जा रहे हैं। वैसे ही थर्ड जनरेशन जब बनी तो उसमें आईसी यूज किया गया, तो ये काफी बेहतर चला, मतलब दोनों जनरेशन से काफी अच्छा चला। इन दिस जनरेशन कंप्यूटर आर यूज फॉर साइंटिफिक एंड कमर्शियल इंटरेक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक एज अ फ्रोट्रॉन, कोबाल, बेसिक, मल्टीपल लैंग्वेज इसका थर्ड जनरेशन में यूज हुई। फिर आता है हमारा फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन फोर्थ जनरेशन भी हमको 1975 टू 1989 तक, ये भी 10 साल के गैप के ये काफ़ी ज़्यादा चला, 10 से 14 साल चला। मतलब ये चार चार साल एक्स्ट्रा चला सारे कंप्यूटर से, क्योंकि इन जनरेशन्स में कम चीज़ें रहती थी और इस जनरेशन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा अर्निंग मिल गया हमको।
हमारी वर्किंग अच्छी मिल गई, क्योंकि इस जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर इंसाइट टू वर्क फॉर बेटर परफॉर्मेंस और बेटर रिलायबल था। और पहले जनरेशन से काफ़ी अच्छा चलने लगा ये जनरेशन, ठीक है। तो इसमें कमर्शियल एप्लीकेशन, इंटरेक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशन और नेटवर्क एप्लीकेशन, बहुत सारे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हुई। तो इस जनरेशन में, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो कंप्यूटर्स, सॉरी माइक्रो प्रोसेसर यूज हुआ, ठीक है। अब आती है फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन 1989 टू टिल डेट, मतलब आज तक चल रहा है। क्यों? क्योंकि देखते हैं कि हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, लाइक एज देखा जाए कि कंप्यूटर खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता रखता है। हम अगर कोई भी मैथमेटिकल फार्मूले रखते हैं या कुछ भी ऐसा रखते हैं, जैसे आज के समय में एआई आप जान रहे हैं कितनी बेहतर ढंग से चल रहा है, इसको भी डिस्क्राइब किया जाएगा। आप पहले इसको छोटा सा शॉर्ट फॉर्म में समझ लीजिए कि ये फिफ्थ जनरेशन क्या था। दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज ऑटोमेटिक इंटेलिजेंसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। ये खुद का आईक्यू लेवल यूज करता था कंप्यूटर्स किसी भी प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए। इसमें इस जनरेशन में कंप्यूटर ने यूज किया साइंटिफिक कैलकुलेशन, कमर्शियल, इंटरेक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशन, मल्टीमीडिया प्रोग्राम, नेटवर्क एप्लीकेशन, ऐसे ही मल्टीपल हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करने लगा, लाइक जावा हो गया, सी हो गया, सी हैज हो गया। आप जब थर्ड पेपर पढ़ेंगे तो पाइथन मिल जाएगा, या सेकंड पेपर पढ़ेंगे तो जावा मिल जाएगा। तो समझ में आएगा कि किस तरह से ये सारी जनरेशन चल रही थी, ठीक।